जय श्री राधे। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वो विषय ये है कि जो प्रभु हैं, तो हम सभी प्रभु को नमस्तक करते हैं, उनके आगे हम उनसे निवेदन करते हैं, हम उनका भजन करते हैं। और हम सब सोचते, हम सब कहते हैं ये भगवान है, इनसे डर के रहना चाहिए और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे जिससे भगवान हुआ कि रुष्ट हो जाए। ऐसा मतलब ना जाने कितनी सारी भावनाएं हैं जो हमारे मन में रहती है कि हम डर कर भक्ति नहीं की जाती। आपको जो सोचे कि हम डर कर भक्ति करते हैं कि डर लगता है कि अगर हम कुछ ऐसा कार्य करें, कोई गलत कार्य करें, तो जो प्रभु है वो हमें कुछ दंड देंगे या हमसे नाराज हो जाएंगे। मतलब ऐसे हमारे मन में जो भावना रहती है। तो यकीन मानिए, आपको ना जो भक्ति है, जो आपको प्रेम है, जो भजन है, वो डर कर नहीं करना है। जितना प्रेम आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और जो सच्चे भक्त होते हैं ना, यकीन मानिए ठाकुर जी तो उनके वश में होते हैं। अगर आप एक सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, कैसे बने, कैसे? तो सच्चे भक्त बनने के लिए आपको अपने भीतर से हम बार बार समझाते हैं कि जो ये अंदर बहुत सारी वस्तुएं, ये राग द्वेष, इन सब चीजों को अपने भीतर से निकालिए। ये निकालना आसान नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ये सब चीजें आसान नहीं है, तो यकीन मानिए ये मुश्किल भी नहीं है। ये बहुत, अगर आप भजन आपको इतना सामर्थ्य देता है कि आप इन सबको हटा सकते हैं। और भजन किस प्रकार बनता है? सत्संग सुनने से ही भजन हो पाता है। मेरा सत्संग सुने आप सोचे कि हम भजन कर लेंगे, नहीं। कोई ना कोई एक ऐसी आ जाता है कि जो हमें फिर से टांग खींचकर हमें दोबारा वहीं से ले आता है कि जहां से शुरुआत होती है वहीं आकर बार बार हमें वही हमें फिर से ले आता, वही उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो वो स्थिति बहुत ही उस स्थिति में ना हम आए, क्योंकि जो भजन है वो बढ़ता जाए, जो प्रेम है वो बढ़ता जाए। मन की गति को, मन को काबू कीजिए। जब भक्तों से तो जब द्रौपदी, एक बार ऐसी स्थिति आई थी कि जो श्री कृष्ण थे वो द्रौपदी के सन्मुख होकर उन्होंने द्रौपदी को नमस्तक किया था। क्यों किया था? जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, तो जब वो उन 5 पुत्रों के शीश को लेकर वो दुर्योधन के पास जाता है, तो उस समय कहते दुर्योधन को भी बहुत दुख हुआ कि तुमने निहत्थे बालकों को मार दिया, इनका कसूर ही क्या था? देखिए दुर्योधन खुद जो जिस स्थिति में था, वो भी उस स्थिति पे उसे भी बहुत दुख हुआ। और जब सबको पता लगता है कि ये सब दुर्योधन का कार्य है, तो दुर्योधन को वहां से, जब दुर्योधन की वजह से, ये अश्वत्थामा की वजह से जो उनके पुत्र हैं वो मारे गए हैं, तो जो भीम है उसके केश पकड़कर, अश्वत्थामा के केश पकड़कर द्रौपदी के सामने लाते हैं और सब तैयार रहते हैं। और उस समय तो श्री कृष्ण ने भी कहा, भगवान ने भी कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ये वैष्णव, ये जो ब्राह्मण, ये इस धरती पर इसका जो बोझ है वो ये धरती माँ इसको नहीं ले पाएगी, इसका बोझ नहीं इसका नहीं समेट सकते, इसको जीवन दान, इसको कोई जीवन दान नहीं, इसका भी इस दुनिया में रहना ही व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे पापियों को कहा जाता है कि जो ये जब बोला जाता है ना कलयुग देखिए हम लोगों की वजह से ही आया है, कि घोर कलयुग कहते हैं कि घोर कलयुग है। ये हमारे कर्मों की वजह से ही कलयुग पनप रहा है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, नहीं, केवल अगर आप ही शुरुआत करेंगे तो यकीन मानिए हमारे द्वारा शुरुआत करने से सभी को समझ में आएगा। और जो ये कलयुग है इसका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, नहीं तो ये बहुत ही घनघोर ऐसी स्थिति होने वाली है आने वाले समय में। यकीन मानिए जो भजन कर पाएगा, जो भजन करेगा वो ही सुखी रह पाएगा और कोई नहीं तो इस जाल में फंसे रहेंगे। तो जब उसके अश्वत्थामा के केश पकड़कर सभा में लाया जाता है और उससे कहा जाता है, तो द्रौपदी से कहा जाता है कि द्रौपदी तुम हो इसको सजा देने की हकदार, इसे मार दो। सब पीछे सब तैयार रहते हैं उसे मारने के लिए, क्रोधित क्यों ना हो। अपने 5 पुत्रों को खोना कितना बड़ा दुख की बात, कि जहां अपने जिन बालकों को कुछ भी नहीं ज्ञात था और उन बालकों की इस प्रकार हत्या करना, तो दुर्योधन को सुनकर भी, दुर्योधन ने जब देखा उसको भी दुख हुआ। लेकिन जिसके पुत्र थे या द्रौपदी के पुत्र थे, 5 पांडवों के पुत्र थे, उनको कितना दुख उस समय था। लेकिन जैसे ही द्रौपदी आती है सभा में, जब वो देखती है कि सब अर्जुन उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तब
द्रौपदी उनका हाथ पकड़ लेती है, अर्जुन से मना कर देती है कि नहीं, इसे मत मारिए, अगर इसे आप मार देंगे तो जो हमारी गुरु माता है तो उन्हें कितना दुख होगा, और अपने बालक को खोने का दुख क्या होता है, अपने बच्चों को खोने का दुख क्या होता है, जो खोता है ना उसी को पता होता है। मैं नहीं चाहती कि जिस दुख से आज मैं हूँ, जिस दुख से मैं उभर रही हूँ, तो हमारी गुरु माँ भी उस दुख से उभरे, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती। तो उसे द्रौपदी मना करती है, समझाती है, लेकिन आवेश में अर्जुन इतने गुस्से में, क्रोध, भीम इतने क्रोधित होते हैं, सब इतने क्रोधित होते हैं, बोलते तुम ये क्या कह क्या रही हो। लेकिन वहीं पास में खड़े श्री कृष्ण, उनकी आंखों में से आंसू झलक रहे होते हैं और कहते हैं द्रौपदी से, कृष्णा, द्रौपदी का नाम, जो द्रौपदी जी थी उनका नाम कृष्णा था, तो कहते हैं कृष्णा कि आज तुमने ये साबित किया कि तुम मेरी बहन हो, और आज के बाद जब भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो मुझे बहुत ही एक सुख की अनुभूति, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे यानी कि तुम मेरी बहन हो, और तुम्हारी इस जो आज ये हो रहा है कि जो तुमने अभी जो बोला है, और ये इतिहास में ये हर जगह ये जब सुनाया जाएगा तो मुझे बड़ा ही आनंद आएगा कि मेरी बहन इतना मतलब कोई अगर हमारे साथ कोई इतना सा भी कुछ कर दे कि चाहे उसके कितने भी उपकार हो, हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन उसके पुत्रों को उसने खोया। अपने पुत्रों को खोने के बाद भी उसे कोई गम, तब भी वो नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा के साथ ऐसा हो। और उस समय कहते हैं श्री कृष्ण की आंखों में से आंसू झलक रहे थे और उन्होंने द्रौपदी को नमस्तक किया, सबके सामने, उनके द्रौपदी के सम्मुख होकर सब देख रहे हैं, और उन्होंने द्रौपदी को नमस्तक किया। तो ऐसे ही भक्त को होना चाहिए, दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, और कोई आश्रय नहीं, मेरा केवल एकमात्र आश्रय, मेरा केवल एकमात्र कौन, और वो है श्री कृष्ण। मेरे साथ कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा, यकीन मानिए हमारे साथ कोई भी अगर अच्छा बुरा करता है उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, सच्ची में नहीं कर सकते, करने दीजिए, जो जैसा कर रहे हो उसे करने दीजिए। ये सुनने में आप सोचें कि सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब जीवन में ये उतारती है ये बात तो बहुत ही मुश्किल होता है इसे जीवन में उतारना। कोई बात नहीं, करने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच्ची में नहीं पड़ता। और आप जब भजन कर रहे हैं, आप जिनका भजन कर रहे हैं ना, आप जिनके लिए आपका प्रेम है, वो खुद अपने आप देखेंगे, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर जिस दिन जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं करूँगा, तो यकीन मानिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे भक्त जो होते हैं तो श्री कृष्ण उनके अधीन रहते हैं। और एक शब्द और कहते, सिर्फ 2 शब्द, एक ऐसा सिर्फ उसमें 2 अक्षर आते हैं, एक शब्द ऐसा जिसमें सिर्फ 2 अक्षर आते हैं कि अगर वो शब्द कोई भी बोल दे तो जो श्री कृष्ण है वो उसके अधीन हो जाते हैं। और वो क्या है? और वो शब्द है राधा जी। अगर आप राधा नाम बोलते हैं, अगर आपके मुख से कहते सहज में ही राधा आ जाता है, सहज में ही, कि आप अगर उठ रहे हैं तो राधा, आप कहीं गिर जाते हैं तो राधा, कहीं चल रहे हैं, कुछ देखते हैं, मन प्रसन्न है तो राधे, हर किसी वार्ता में राधा राधा, तो यकीन मानिए आपके अधीन ठाकुर जी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये भक्त राधा, इसने ऐसा नाम ले दिया राधा, मैं क्या दूं इसको, मैं वो अधीन हो जाते हैं केवल राधा नाम बोलने से, और सोचने लगते हैं कि इसने राधा बोला, इसने, मैं इसको क्या दूं, और उसी के साथ उसके कवच बनकर उसके साथ रहने लग जाते हैं श्री कृष्ण। जब जब आप राधा बोलते हैं, कहते जो आपका कई जन्मों का जो आपका एक रजिस्टर जिसे कह दिया जाता है, हम बोल देते हैं कि हमारे जो घड़े हैं, एक पाप का घड़ा है, एक पुण्य का घड़ा है, सब बोल देते हैं, ऐसा कई हम सुनने को मिलता है। तो यकीन मानिए वो जितना भी, चाहे आप घड़ा कह दीजिए, चाहे वो रजिस्टर जिसमें हमारे जो पाप है जो भी है, तो वो लिखा, कहते वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। उनका कुछ विचार उसको तो ठाकुर जी देखते ही नहीं है, बस एक चीज देखते हैं कि इसने राधा नाम लिया। हमसे पूछा जाता है ना कि राधा नाम की महिमा, तो यकीन मानिए हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते इस मुख से राधा नाम की महिमा का वर्णन करना, नहीं, बिल्कुल नहीं, सच्ची में नहीं कर सकते। राधा नाम में इतनी शक्ति कि जो खुद प्रियालाल है वो रीझ कर ऐसे आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। और मतलब और क्या चाहिए, क्या महिमा, क्या सुनना क्या चाहते हैं राधा नाम की, बस इतना ध्यान दीजिए, इतना आप अपने दिमाग में रखिए कि जब भी आप राधा नाम बोलते हैं, आपके जो जितने भी कर्म हैं वो सब कट जाते हैं, सब, क्योंकि
ठाकुर जी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इसे दूं क्या, इसने मेरी राधा का नाम लिया, मेरी प्रिया, मतलब मैं दूं, ऐसे सोचते हैं वो कि दूं क्या। और फिर जब देखते हैं कि राधा नाम से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, मैं इसे क्या दूं, क्योंकि इसने तो अपने आप को ही राधा, जो ये बोल रहा है, जो ये राधा नाम का उच्चारण कर रहा है, मैं उसके बराबर इसे कुछ दे ही नहीं सकता। और उसका उद्धार होना ही सबसे बड़ी बात होती है। जीवन में साधनों की पूर्ति से ही जीवन नहीं होता, यकीन मानिए। जब आप भजन करना शुरू करेंगे तब जब साधनों से मन हटने लग जाता है, और जब तक इन साधनों में मन रहता है तब तक वहां भजन नहीं हो पाता। जो वैराग्य कहा जाता है वो मन से होता है, हर चीज से आपका जो मन है वो हट जाता है। और जब हटने लग जाए तो समझ जाइए जो भजन है वो सही दिशा में हो रहा है, और ऐसा होता है। जो कह दे नहीं होता तो यकीन मानिए ऐसा होता है। कह दे जिसकी जिह्वा से 2 शब्द राधा निकलता है, जो बोलता है लालजू उसके अधीन रहते हैं। और आपको चाहिए ही क्या कि अगर आपके लिए, आपसे जो लालजू आपके अधीन है, आप जिनको पूज रहे हैं, आप जिनको पाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे बार बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा उपाय, ऐसा किस प्रकार का भजन करें कि हमें हमें लालजू मिल जाए। तो यकीन मानिए वो केवल एकमात्र शब्द है और वो है राधा, और कोई नहीं। मैं अपने इस मुख से तो, हम तो सच्ची में इस लायक ही नहीं, हम तो कुछ महिमा नहीं कर सकते, हम राधा नाम की महिमा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस लायक ही नहीं है हम कि उनकी महिमा को हम बता पाए। लेकिन आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि बोलते रहिए, हर समय राधा बोलते रहिए। और जो कोई राधा बोलता हो ना, जैसे कि हम जैसे धाम वास करते हैं, लेकिन अगर कोई राधा आपको कभी कोई मिले जो राधा बोल रहा हो, जो राधे राधे कर रहा हो, तो यकीन मानिए उससे पूछिएगा आप जरूर कि तुम्हारा कहीं वृंदावन से कोई रिश्ता है। तो आपको बताएगा कि हाँ मैं वृंदावन में मैं जाता हूँ, या मैं वृंदावन में रहता हूँ, या कुछ भी। क्योंकि कहते हैं जो ये प्रेम का रस है, ये जो प्रेम जब उजागर कैसे होता है, जब रसिकों का संग होता है, तभी आप उस रस को, जब आप चरणामृत लेने के लिए आप तरसते हैं। लेकिन जिसकी जिह्वा से राधा राधा निकलता है, जो बार बार राधा नाम का उच्चारण हर समय, न जाने कितने ऐसे संत हैं, यकीन मानिए। एक तो संत कहीं ऐसे जो न जाने दिन में कितनी बार परिक्रमा करते हैं, और उसके पश्चात जो उनका हर समय राधा 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 राधा। यकीन मानिए ऐसे बहुत से संत हैं कि जो गुप्त रहते हैं, जो नजर नहीं आते। इसलिए कभी भी जब धाम में आए ना, किसी भी संत को देखें, किसी को भी, आप चाहे किसी को कैसे भी देख रहे हैं, लेकिन कभी अपने मन में किसी के लिए कोई द्वेष मत लाइएगा। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। ना जाने कौन कितनी तपस्या, आप क्या, हमने आपको समझाया था, आप क्या सोचते हो कि ठाकुर जी आपको उसी सुंदर रूप में नजर आएंगे जितने सुंदर वो है। उनका रूप अगर आप असली जो उनके दर्शन है ना, हम कर भी नहीं सकते। इतना सुंदर रूप है उनका, बहुत सुंदर। हमें झेलने की हिम्मत नहीं कि हम उनके रूप को देख पाए ना, बिल्कुल नहीं। इतने सुंदर, कहते इतने सुंदर आप नहीं झेल पाएंगे। इसीलिए कभी भी किसी भी आप जब धाम में आते हैं, हम ये नहीं कि हमने जो देखा कोई बात, हम आपको बस समझाना चाह रहे हैं, कुछ भी देखे ना कोई बात नहीं। अगर कुछ अच्छा बुरा, हर समय अच्छा ही देखिए, क्योंकि नजरें देखने की कोशिश, जो हमारी ये दृष्टि है, ये हमेशा गलत ही देखने की कोशिश करती है। इस गलत को छोड़िए और अच्छा देखना शुरू कीजिए। अपने दिमाग में से जो आप नेगेटिव जो कहते हैं, एक नेगेटिविटी होती है ना, उसको निकालिए और हमेशा पॉजिटिव, जो हमने देखा है बहुत जो पॉजिटिव रहते हैं, हमसे बार बार पूछते हैं कि ऐसा क्या राज क्या है, ऐसा कौन सा तरीका, कौन सा उपाय, या कौन सा हम पूजा करते हैं, या हम ऐसी कैसी आराधना करते हैं कि हर समय प्रसन्न रहते हैं। तो यकीन मानिए हम तो केवल राधा नाम उच्चारण करते हैं बस। और हम तो ऐसे हम क्या आपको बताएं कि हम क्या सेवा करते हैं। जो जैसा श्री जी चाहे वैसी ही सेवा होती है, जैसा वो चाहे। हम सोच लें, अगर हम आपको बता रहे हैं कि हम सोच भी लें कि ऐसी पोशाक पहनाएंगे, तो यकीन मानिए जब सेवा में बैठते हैं, जो उन्हें पहननी होती है वो खुद वैसे ही पवाती है। उन्हें जो प्रसाद पवाना होता है तो सोच लें कि नहीं ये बनाना है ना, जो उन्हें पाना है वही बनता है। और अपने मन में ऐसा रखना भी चाहिए, अपने हृदय में केवल कहते एकमात्र श्री राधा, श्री ठाकुर जी, पाके बिहारी जी, आप जिस भी, आप गोपाल, आप कुछ भी जो भी बोलते हैं, जो भी उनको जिस नाम से पुकारते हैं वैसा पुकारिए। और यकीन मानिए
आपका आपके जो ना कहते हैं ठाकुर जी, आप जो सिर्फ राधा नाम आप जितना मर्जी कहते जितना मर्जी कृष्ण कृष्ण की माला जप ले, सरकार मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर सरकार को पाना चाहते हैं तो एक ही मंत्र है और वो है राधा। हम कह देते हैं मंत्र दे दीजिए, कोई मंत्र दे दीजिए, कोई बांध के मंत्र दे दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए, कोई कुछ दे दीजिए, कोई माला दे दीजिए, कोई नजर का दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, यकीन मानिए सब कुछ केवल एक ही है और वो है राधा। और कहते ये तो बात हुई उनकी जो राधा नाम अपने दिल से जो हृदय से पुकार, मतलब जो बोलते हैं कि जिनके उच्चारण होता है राधा नाम का। कहते यहाँ तो ये भी है अगर कोई धोखे से भी राधा बोल दे, जैसे आपके मुख से आप राधा राधा बोलते हैं, लेकिन आपको सुनकर अगर कोई राधा बोल देता है तो यकीन मानिए उसका भी उद्धार हो जाता है। धोखे से भी, अगर धोखे से भी राधा नाम बोलने वाले का उद्धार हो जाता है तो यकीन मानिए जो हृदय से हर समय राधा राधा करते हैं तो उनका कैसे उद्धार होता होगा। समझिए, ये राधा नाम केवल बोल देना राधा, ये तो प्रेम की धारा है, जितना बोलेंगे उतना ही बहते चले जाएंगे। और ये तो एक ऐसी धारा है कि जितना बह जाए उतना सही है, जितना बह जाए। क्या इस जीवन में कुछ, लेकिन इस जीवन से हर कोई उब जाता है, हर कोई, हमने देखा है हर कोई उब जाता है, लेकिन जो राधा नाम जब आप जपते रहेंगे ना तो फिर यकीन मानिए तब आपको लगेगा कि हाँ ये जीवन है। इसलिए जितना राधा नाम उच्चारण कर सकते हैं उतना कीजिए। ठाकुर जी को पाना चाहते हैं राधा नाम का उच्चारण कीजिए। कोई आप सोचे कि कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, कोई आपका कोई पूजा, कोई विधि विधान, ऐसा कुछ नहीं, केवल एक मात्र वो है राधा। और यहाँ तो श्री धाम में वृंदावन में जो रिक्शे वाले जो रिक्शा भी चलाते हैं उनका देखिए कितना सुंदर भजन होता है, उनका भी हम जब देखते हैं तो बड़ा ही सुनकर आनंद आता है। यहाँ आप देखते हैं अब तो थोड़ा सा हो चुका है कि कुछ रिक्शास में जो है तो घंटी जो है वो लग चुकी है, लेकिन पहले और अभी भी बहुत से ऐसे हैं जहाँ घंटी नहीं लगती, रिक्शाओं में घंटी नहीं लगती, राधा राधा होता है। और आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको किस जगह घूमने जाना है, कहाँ चलोगे, ऐसा नहीं पूछा जाता, या किस होटल में जाओगे ऐसा नहीं पूछा जाता। यहाँ ऐसा पूछा जाता है, जो रिक्शे वाले होते हैं उनका भी देखिए कैसे भजन होता है, बार बार बोलते हैं बांके बिहारी जी, निधिवन, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, ऐसे पूछते हैं। तो देखिए उनका भी कैसे भजन होता है। तो ये धाम की महिमा है। बार बार आप लोगों से क्यों कहा जाता है कि धाम में आइए, धाम में धाम वास कीजिए। अगर धाम वास नहीं कर पा रहे हैं तो आइए, जितने दिन यहाँ रहते हैं ना उतने दिन खो जाइए धाम में, जितना खो सकते हैं उतना खो जाइए। यकीन मानिए आप ऐसा प्रेम कहते, आप कहते हमें हमारा ना कहते जो हम ठाकुर जो हमारे भीतर ना भाव नहीं है, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते। लेकिन जब कहते प्रेम, जब ये भाव होगा, ये भाव कैसे, ये रसिक जनों के साथ से ही होता है। रसिक जनों की जिह्वा से हर समय राधा राधा। आप जब मंदिर जाते हैं, जिस चरणामृत को आप लेने की बहुत कोशिश करते हैं और कि आपको वो चरणामृत मिल जाए तो आप उसे पा लें, तो ऐसे ही क्या होता है, जो रसिक जन है उनकी जिह्वा पर हर समय राधा राधा। इनकी रसिक जनों की झूठन पाने के लिए हर कोई तरसता है। क्यों तरसता है? क्योंकि इनकी जिह्वा में, इनके हृदय में ही जो चरणामृत है वो राधा नाम का है। तो ये बहुत ही पवित्र है। और तभी बहुत से ऐसे देखा जाता है जो रसिक जनों की झूठन पाने के लिए तरसते हैं कि बस एक निवाला से, इस रसिक जन का केवल एक निवाला से इनका चरणामृत, आपका उद्धार हो जाएगा। ये जो प्रेम की उपासना है ना, ये दिन पर दिन बढ़ती रहती है, ये घटती नहीं है। आप सोचिए कि घट जाएगी, नहीं, ये कोई स्वार्थी प्रेम थोड़ा ना है कि जो आज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आने वाले समय में कम हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता। और जब आप राधा नाम हम कह कि जब उच्चारण करें तो लाल जो सोचते हैं क्या दूं इसको, वो सोचते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि देने लायक है भी तो नहीं, इसने ले ही राधा नाम लिया, अब मैं इसको दूं क्या, कुछ देने के लिए बचा ही नहीं। और इसीलिए राधा नाम को ना कोई आप सोच लेते हैं कि ये नाम कोई नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया राधे राधे। यकीन मानिए ये राधे राधे ऐसे ही नहीं बोला जाता, हर कोई नहीं बोल पाता। हम बहुत से लोगों से जुड़े कि हर किसी के मुख से राधा नाम नहीं ले पाते हैं। कहते हैं क्या नाम लेने से कुछ होगा? यकीन मानिए सब कुछ नाम लेने से ही होगा और कुछ से नहीं हो पाएगा।
कहते हैं यहाँ आपको चलते फिरते भी आपको क्या सुनने को मिलता है? राधा राधा। आप चलते रहिए। कभी आपने जब आपने परिक्रमा लगाई हो, जब आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं, सिर्फ एक ही स्वर, कहते हैं एक ही ध्वनि ना कानों में गूंजती रहती है, राधा राधा। सच्ची में हर समय कोई आम नाम थोड़ा ना है, ना बिल्कुल भी नहीं। और जब कहते हैं हम राधा राधा बोलते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि लालजू हमारे आसपास विराजमान है, और ऐसा होता है। हम बोल दें कि नहीं ऐसा नहीं होता, यकीन मानिए ऐसा होता है। जब हम राधा राधा लेते हैं तो लगता है कि लालजू देख रहे हैं। जब हम श्री जी की सेवा करते हैं, आप सभी सेवा करते हैं, जब आप श्री जी की सेवा करें ना तो एकदम बिल्कुल आपका जो ध्यान है वो केवल ना श्री जी में रखिए। आप जैसे उन्हें तैयार करेंगे, जब वो कहते जब वो तैयार होकर एक सुंदर, बहुत सुंदर जब वो लगती है तो लालजू बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न। और कभी आपको करना हो, कभी उनको थोड़ा सा लालजू को परेशान करना हो तो जैसे सखियां करती हैं कि श्री जी को पर्दा कर दीजिए, अब देखो कैसे देखोगे। यकीन मानिए ऐसे जब करते हैं ना, है उनको देखने के लिए कि कब ये पर्दा हटाए और कब मैं इन्हें देखूं। ऐसा होता है, ऐसे कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि जो लालजू है वो आपको देख रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं सेवा, देखते हैं वो। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं देखते हैं। और ये जो प्रेम जो है, जो इनका प्रेम है, और जो लालजू आपसे प्रेम करते हैं, जो श्री जी करती है, यकीन मानिए ये कोई ये नहीं कि आज है और कल खत्म हो जाएगा। वो तो ये संसारिक प्रेम होता है, लेकिन ये प्रेम कभी कब नहीं होता। ये तो दिन पर दिन निरंतर बढ़ता रहता है, और एक दिन ऐसा बढ़ जाता है कि श्री जी का बुलावा आ जाता है और श्री जी अपने चरणों में ले लेती हैं। जब श्री जी के हम चरणों में जाएंगे तो फिर किस चीज की अभिलाषा, किसी चीज की अभिलाषा नहीं रहती फिर, क्योंकि इतनी सेवा भाव, इतना सेवा मन, हम तो कुछ सेवा कर ही नहीं पाते, क्योंकि हर बार मन में रहता है नहीं कर पाते। लेकिन जब श्री जी की निकुंज की प्राप्ति, कहते एक ही लक्ष्य रह जाता है, श्री जी की निकुंज की प्राप्ति। क्योंकि श्री जी के पास जाने से लालजू तो अपने आप मिल जाएंगे, अपने आप ही उनके दर्शन हो जाएंगे, और हो जाएंगे, सच्ची मानिए हो जाएंगे। जीवन में किसी और चीज की लालसाएं मत रखिए, बिल्कुल मत रखिए। बहुत सुख है यहाँ पे। और जैसे आपको कभी कभी ऐसा एहसास होगा, आप श्री जी को तैयार कर रही हैं, आपको इनके नुपुरों की आवाज छन छन करते करते आपको सुनाई देगी, सुन कि देख रहे हैं, ऐसे आप सेवा आप कर रही हैं और मचल रहे हैं इनको देखने के लिए, आपके आसपास देख रहे हैं कि कब देखूं मैं, कब निहारूं मैं। यकीन मानिए ऐसा होता है। ऐसा भाव लेकर आइए अपने मन में, क्योंकि ये भाव से ही सब कुछ हो पाता है, बिना भाव किए नहीं। हम सोच लेते हैं, आप सब ऐसा कभी मत सोचिए ना कि आप छवियों को आप कर रहे हैं, कभी मत सोचिए, ये छवि नहीं है। आपके ठाकुर जी, आपके श्री जी, आपके प्राण होने चाहिए कि मेरे प्राण है ये, और कुछ नहीं, ये मेरे प्राण है, मेरे प्राणों से भी